नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। 10,000 की रिश्वत लेते जावा जनपद सीईओ को लोकायुक्त पुलिस ने किया गिरफ्तार। किशोरी के साथ छेड़खानी करना युवक को पड़ा महंगा, ग्रामीणों ने की बेदम पिटाई, वीडियो हुआ वायरल। कल से चुनावों का होगा आरक्षण व्यवस्थाओं का जायजा लेने कलेक्टर एसपी ने किया निरीक्षण। खबरें अब विस्तार से। जावा जनपद के सीईओ 10,000 रुपए की रिश्वत लेते लोकायुक्त पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिल पास कराने के एवज में सरपंच से मांगी थी रिश्वत। आपको बता दें कि रीवा में लोकायुक्त पुलिस ने फिर एक रिश्वतखोर को गिरफ्तार किया है और कार्रवाई करते हुए जावा जनपद के सीईओ अरुण भारद्वाज को 10,000 की रिश्वत लेते लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी में मनरेगा के तहत ग्राम पंचायत में कराए गए कामों के बिल पास कराने के एवज में सरपंच से 15,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी, जिसमें से 5,000 रुपए पहले ही दिए जा चुके थे। बाकी बचे 10,000 रुपए लेते लोकायुक्त पुलिस ने ये कार्यवाही की है। इन दिनों लोकायुक्त पुलिस की कार्यवाही रिश्वतखोरों पर लगातार जारी है। आए दिन कोई न कोई घूसखोर लोकायुक्त के जाल में फंसकर बेनकाब हो रहा है। मंगलवार को फिर लोकायुक्त पुलिस ने कार्यवाही करते हुए जावा जनपद के सीईओ अरुण भारद्वाज को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर बेनकाब कर दिया है। जावा जनपद पंचायत के ग्राम रौली के सरपंच रेवा प्रसाद द्विवेदी ने मनरेगा के तहत कई कार्य कराए थे, जिनके बिल लगे हुए थे लेकिन बिल पास नहीं किए जा रहे थे। बिल पास कराने के एवज में जनपद सीईओ द्वारा लगातार सरपंच को परेशान किया जा रहा था और 15,000 रुपए की मांग की जा रही थी। पीड़ित सरपंच ने इसकी शिकायत लोकायुक्त पुलिस में की, जिसके बाद लोकायुक्त एसपी द्वारा मामले की जांच कराई गई और मामला सही पाए जाने पर लोकायुक्त ने अपना जाल बिछाया और जावा जनपद पंचायत के पीछे बने सीईओ के आवास में उसे 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने 5,000 रुपए पहले ही ले लिया था। 10,000 रुपए की मांग की थी, जिसके बाद 15 सदस्यीय टीम द्वारा ये कार्यवाही की गई है। प्रस्तुत है शिकायतकर्ता एवं लोकायुक्त एसपी से प्राप्त जानकारी के अंश। रेवा प्रसाद द्विवेदी। किस बात को लेकर आपने लोकायुक्त में शिकायत की थी? शिकायत हमने की थी, हमारे भुगतान सब लंबित थे और मैंने कई बार जो है तो पंचायत भवन का हमारा भुगतान बाकी था, तो बिल मैंने आज करीब 1.5 साल पहले मैंने बिल लगा दिया था, लेकिन आज तक उसका भुगतान नहीं हुआ। और जो हमारे यहाँ मास्टर जारी किए जाते थे तो ना काम हम करवाते थे, सचिव करवाते थे, लेकिन बिना सरपंच सचिव के दस्तखत के भुगतान हो जाता था। मैंने इसकी शिकायत कई बार सीईओ साहब के यहाँ लिखित में दी, उसकी पावती भी मेरे पास है, लेकिन कोई जो है तो उसकी न जांच की गई, न कोई कार्यवाही की गई, बस हो गया। सब पैसा रफा दफा कर दिया जाता था। इधर उधर मैं परेशान था, मुझको लेबर परेशान करते थे और मुझसे मैं अपने घर से पैसा देता था, लेकिन जो है तो मेरा भुगतान आज तक नहीं हुआ। तो कितने हजार की रिश्वत मांगी गई थी? 15,000 की रिश्वत मांगी गई थी मुझसे। तो कितना आप पहले दे चुके थे? पहले मैंने 5,000 दे दिया था, 10,000 आज मैं दिया हूँ। इसमें जो फरियादी शिकायतकर्ता हैं रेवा प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ये सरपंच ग्राम पंचायत रौली के सरपंच भी हैं। इनके द्वारा मनरेगा के तहत और जो ग्राम पंचायत में अन्य काम किए जाते हैं सरकारी योजनाओं के तहत वो काम करवाया गया था। काम कराने के उपरांत उनके द्वारा जो बिल लगाए गए थे उन बिलों का भुगतान लंबे समय से नहीं हो पा रहा था। उसी संबंध में जो है सीईओ जनपद पंचायत जावा भारद्वाज जी हैं, उनके द्वारा रिश्वत की मांग लंबे समय से की जा रही थी। तो शिकायतकर्ता द्वारा काफ़ी परेशान होकर लोकायुक्त रीवा कार्यालय में जो है शिकायत की गई थी, उसका हमारे द्वारा सत्यापन कराया गया। सत्यापन सही पाए जाने पर आज जो है जनपद पंचायत जावा अरुण कुमार भारद्वाज को 10,000 रुपये की अपने शासकीय आवास पर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। पूर्व में जनपद पंचायत के द्वारा सीईओ के द्वारा 5,000 रुपये भी लिए जा चुके थे और अभी जो है कार्रवाई चल रही है। कितनी सदस्य टीम कर रही है? ये डीएसपी साहब हैं, पर्याय साहब, उनके नेतृत्व में 8 सदस्यीय दल के द्वारा कार्रवाई की गई है। गांव की किशोरी के साथ सुनसान जगह पर संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने के बाद युवती के परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर खंबे में बांधकर युवक की जमकर पिटाई कर दी। युवक की पिटाई का ये वीडियो अब सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि ये वीडियो लौर थाना क्षेत्र के दौलत नगर का बताया जा रहा है, जो बुधवार का है। घटना की जानकारी लगने के बाद युवक के परिजन युवक को छुड़ाकर अपने साथ घर ले गए और पुलिस को सूचना दी गई। इसकी सूचना होने पर लड़की के परिजनों ने भी युवती के साथ छेड़खानी का आरोप लगाते हुए पुलिस में इसकी शिकायत कर दी।
रीवा जिले के लौर थाना अंतर्गत दौलतनगर से एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक को पेड़ से बांधकर उसकी पिटाई करते ग्रामीण नजर आ रहे हैं। जिस युवक के साथ पिटाई की जा रही है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो पिपराही निवासी सत्येंद्र वासुदेव है। युवक के बारे में बताया गया कि वो अक्सर लड़कियों से गांव में छेड़खानी करता था। ग्रामीणों की माने तो खंभे से बांधा गया युवक गांव की किसी किशोरी के साथ संदेहास्पद परिस्थिति में एक सुनसान जगह में देखा गया था, जिसके बाद ग्रामीणों ने उसको पकड़ लिया और अपने साथ दौलतनगर ले गए और खंभे में बांधकर युवती के परिजनों के साथ ही ग्रामीणों ने उसकी जमकर धुनाई कर दी। युवक की पिटाई करने का यह वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जो सोमवार को अब बताया जा रहा है। 2 घंटे के लगभग चले इस हंगामे के बाद जब युवक के परिजनों को इसकी जानकारी लगी कि उनके बेटे की पिटाई हो रही, तो वो तुरंत दौलतनगर गांव पहुंचे और ग्रामीणों द्वारा खंभे से बांधे गए सत्येंद्र को छुड़ाकर भाग निकले। अपने पुत्र को छुड़ाने के बाद उन्होंने इसकी सूचना डायल 100 पुलिस को दी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो युवक को लेकर उसके परिजन जा चुके थे। हालांकि इस मामले में युवती के परिजनों ने युवक पर छेड़खानी का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। आइए सुनते हैं घटना के संबंध में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, क्या पूरा मामला है? ये लौर थाना क्षेत्र में कल इस तरह का जो घटनाक्रम हुआ, कल की ये जानकारी है। थाना प्रभारी का कहना है कि एक लड़का है जो एक लड़की थी 14 साल की, उसको लेके नाले की तरफ जा रहा था। परिजनों ने देख लिया तो पीछे पीछे आया तो परिजनों ने पकड़ लिया। वो उसके साथ छेड़छाड़ की रिपोर्ट लिखाई पुलिस को। तो पुलिस 100 डायल जब पहुंची मौके पे, तब तक क्या हुआ था कि लड़के के परिजन लड़के को छुड़ा के ले गए थे। उस परिवार की रिपोर्ट पर, लड़की पक्ष के परिवार की रिपोर्ट पर से 354 का प्रकरण पुलिस ने कायम कर लिया है। मामले की विवेचना की जा रही है और आरोपी की पतासाजी की जा रही है। हाँ, इस तरह का भी क्या, क्योंकि आरोपी मिला नहीं, थाने आ नहीं रहा रिपोर्ट करने के लिए, इसलिए पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और जैसी रिपोर्ट आती तो कार्रवाई करेगी। करंट की चपेट में आने से बंदर की हुई मौत। स्थानीय लोगों ने बाजे गाजे के साथ किया अंतिम संस्कार। मानवता की पेश की मिसाल। दुकान के सामने हुई थी करंट से बंदर की मौत। आपको बता दें कि रीवा जिले में करंट लगने से हुई बंदर की मौत के बाद उसकी अंतिम यात्रा गाजे बाजे के साथ निकाली गई और उसका अंतिम संस्कार भी किया गया। ये पूरा मामला त्योथर तहसील के चाकघाट स्थित वार्ड क्रमांक 12 का है, जहां कल सुबह विद्युत पोल में करंट की चपेट में आने से एक बंदर की मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा जानवरों के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करते हुए मृत्यु के पश्चात बाजे गाजे के साथ अंतिम संस्कार किया गया, जहां लोगों ने श्रद्धांजलि देते हुए अंतिम संस्कार किया। बता दें कि मानवों के अंदर जब तक मानवता बनी रहेगी, इसी प्रकार से तस्वीरें सामने आती रहेंगी। अंतिम संस्कार में मुख्य रूप से महेंद्र केसरवानी, पप्पू केसरवानी, मनु केसरवानी, अंशु केसरवानी, बड़कू आदिवासी सहित अन्य दर्जनों लोग शामिल हुए। हम आपको बता दें कि करंट की चपेट में आने के पश्चात स्थानीय लोगों द्वारा चाकघाट के वन विभाग कार्यालय में पहुंचकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी गई, लेकिन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किसी भी प्रकार से रुचि नहीं ली गई, जिस पर स्थानीय लोगों द्वारा स्वयं ही अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया गया। कस्बे के लोगों द्वारा किए गए इस कार्य को लोगों ने जमकर सराहा है। प्रस्तुत है स्थानीय निवासियों से प्राप्त जानकारी के अंश। से रोज आता हूँ यहाँ अपने दुकान खोलने के लिए। मैं दुकान खोलने आया, मैं देखा यहाँ दुकान के बाजू में बंदर की मृत्यु थी और खंभे के नीचे। तो मैंने कोशिश किया नगर पालिका को बताने के लिए। नगर पालिका वालों ने क्या कहा कि ये मेरा काम नहीं है, जंगल विभाग का काम है। जंगल विभाग वालों के पास मैं गया तो उन्होंने कहा ये मेरा काम नहीं है, नगर पालिका काम ये कर लेंगे। मैं फिर गया नगर पालिका के पास, उन्होंने कहा ये जंगल विभाग के अंतर्गत है, बंदर हैं, ये बंदर काम हम लोग नहीं करते हैं। तो मैं फिर उनके पास गया तो रेंजर ऑफिसर ने बताया कि ये काम आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। मैंने उनसे कहा कि भाई अगर आप ना करो तो हम कर लें, ना कर लें। उन्होंने कहा कर लो आप। फिर हम आए यहाँ, बंदर को उठाए और नहलाए धुलाए, दाह संस्कार के लिए उनकी तैयारी की गई। गाजे बाजे के साथ उनको ले जाकर दफनाया गया। आगामी नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में आरक्षण के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कल होने वाली आरक्षण प्रक्रिया को लेकर कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि अर्बन और ग्रामीण का सभी लोगों के आरक्षण की प्रक्रिया इसी परिसर में की जाएगी।
आपको बता दें कि कल 11 बजे से ग्रामीण क्षेत्र का जबकि उसके बाद नगर निगम क्षेत्र का आरक्षण किया जाना है। कल दिन भर में ये सारे रिजर्वेशन हो जाएंगे। सभी रिजर्वेशन में जिले की टीम को शामिल होना है। पूरी व्यवस्थाएं एक ही परिसर में होने के कारण सुविधाजनक होगा। जबकि कलेक्टर एवं एसपी, सीओ, जिला पंचायत और नगर निगम आयुक्त ने निरीक्षण किया है। ये व्यवस्था बनाई गई कि सामने का दरवाजा बंद रहेगा और पार्किंग की व्यवस्था मार्तंड स्कूल में होगी। जिनको अर्बन के लिए आना है पीछे के गेट से आ जाएंगे। प्रस्तुत है रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प से प्राप्त जानकारी के अंश। सर, आज ये निरीक्षण किया गया था आप लोग के द्वारा और क्या व्यवस्था की जा रही है? कल से आरक्षण प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी। हाँ, कल कलेक्ट्रेट परिसर में ही ग्रामीण क्षेत्र के और अर्बन क्षेत्र के सभी जो आरक्षण करने हैं उसको इसी परिसर में किया जाएगा। 11 बजे से ग्रामीण क्षेत्रों के जो रिजर्वेशन है उसकी शुरुआत होगी और 12 बजे से अर्बन की शुरुआत होगी। जो ग्रामीण रिजर्वेशन होने हैं पंच, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत के सदस्यों का, वो बाहर के परिसर में जहाँ टेंट लग रहा है उस जगह पे होगी। और अर्बन के जितने भी हैं नगर निगम और नगर पंचायतों के, वो मोहन सभागार में होगी। पहले नगर निगम के होंगी और उसके बाद एक एक करके जो नगर पंचायत हैं उनकी होगी। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि कल दिन भर में ये सारे रिजर्वेशन हो जाएंगे। और चूँकि सभी रिजर्वेशन में ज़िले की टीम को शामिल होना है तो एक ही परिसर में होने के कारण वो सुविधाजनक होगा। अभी हमने और एसपी साहब ने, नगर निगम कमिश्नर और सीओ, जिला पंचायत और जो कलेक्ट्रेट की टीम है उन्होंने निरीक्षण किया है। ये व्यवस्था बनाई गई है कि सामने का दरवाज़ा जो है वो गेट बंद रहेगा। पार्किंग की व्यवस्था मार्तंड स्कूल में होगी और जिनको अर्बन के लिए आना है वो पीछे के गेट से आ जाएंगे और जिनको रूरल के लिए आना है तो वो फ्रंट के गेट को यूज़ करेंगे। तो ऐसी व्यवस्था करके कल सुबह 11 बजे ये पूरा रिजर्वेशन शुरू होगा और हम लोग उम्मीद करते हैं कि शाम के 5-6 बजे तक ये कार्रवाई पूरी हो जाएगी। आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए खिलौना बैंक बनाने के लिए आज से रीवा जिले में भी चलाया गया अभियान। इस दौरान आम जनता से आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों को स्वेच्छा से खिलौना प्रदान करने की अपील जिला कलेक्टर मनोज पुष्प ने की है। आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 24 मई यानी आज से प्रदेश की राजधानी भोपाल में आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों को खिलौने, पुस्तकें तथा पठन पाठन सामग्री संग्रहण अभियान का शुभारंभ किया है। आपके घर में भी यदि छोटे बच्चों के खेलने योग्य खिलौने हैं तथा पठन पाठन हेतु सामग्री उपलब्ध है तो उसे निकटवर्ती आंगनवाड़ी केंद्रों अथवा महिला एवं बाल विकास के परियोजना कार्यालयों को प्रदान करें, जिससे वो खिलौने बच्चों के काम आ सके। इस कार्य की शुरुआत आज शाम को विवेकानंद पार्क में गरीब बच्चों को खिलौने वितरित कर की गई। प्रस्तुत है जिला कलेक्टर मनोज पुष्प से प्राप्त जानकारी के अंश। आंगनवाड़ी से जन समुदाय को जोड़ने का एक अभिनव प्रयोग पूरे प्रदेश में चल रहा है और इसका मूल उद्देश्य यह है कि हम सभी आंगनवाड़ी से जुड़े, जिससे कि आंगनवाड़ी की सेवाएं बेहतर हो। आंगनवाड़ी में जो बच्चे, माताएं आ रहे हैं उनको बेहतर सेवाएं दी जाए, ये सुनिश्चित हो। और जो भी इसमें अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं तो वो कंट्रीब्यूशन भी दे, जिसके कारण कि आपका जुड़ाव आंगनवाड़ियों से बेहतर हो। इसी श्रृंखला में आज प्रदेश भर में आंगनवाड़ियों के लिए खिलौने संग्रहित करने का एक विशेष अभियान चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी आज इसकी शुरुआत करेंगे। रीवा जिले के सभी लोगों से हमारी ये अपील है कि आप भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और आप अपनी जो आपके पास ऐसे खिलौने हों जिसका अभी कोई उपयोग नहीं हो रहा है और वो अच्छी स्थिति में हो तो उन्हें आप समीप के आंगनवाड़ी में या परियोजना अधिकारी जो हैं या जिला में कलेक्टर कार्यालय में जो कक्ष निश्चित किया गया है वहाँ पर दे करके और इसमें अपना भूमिका अदा कर सकते हैं। आप सभी से निवेदन है कि एडॉप्ट एन आंगनवाड़ी के इस अभियान को सफल बनाएं और अपने बच्चों को और अपने परिवार के लोगों को इस आंगनवाड़ी के अभियान से जोड़ें। जिले के समस्त वेयर हाउस गोदाम मालिकों ने आज रीवा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वेयर हाउस संचालकों ने बताया कि बीते 5 से 6 माह से उनका भुगतान नहीं हुआ है, जिसके चलते बड़ी समस्याएं सामने आ रही हैं। वेयर हाउस संचालकों ने बताया कि भंडारण शुल्क वर्ष 2021-2022 के खरीदी का किराया वेयर हाउस द्वारा नहीं दिया गया है, जिसके संबंध में पूछे जाने पर इधर उधर की बात की जाती है।
उन्होंने बताया कि शासन के द्वारा वेयर हाउस मालिकों के ऊपर समस्त जिम्मेदारियां दी गई हैं, जिससे गोदाम में दवाई डालना, चौकीदारों के वेतन, बिजली एवं अन्य मेंटेनेंस के साथ वेयर हाउस का इंश्योरेंस भी गोदाम मालिकों को ही कराना पड़ता है, जिसके कारण अगर वेयर हाउस मालिक को धान की कमी हो जाती है तो उसकी भी भरपाई करना पड़ता है। ट्रांसपोर्टर समय से उठाव नहीं करते, जिसकी वजह से 2% से ज़्यादा की सुखाई आती है। इस तरह की स्थिति में वेयर हाउस की बैंकों की किस्त भी पेंडिंग है। बैंक के द्वारा नोटिस जारी कर दी गई है, हम सरचार्ज भी 2% से ज़्यादा लग रहा है। 6 महीने के बाद भी वेयर हाउस द्वारा भुगतान नहीं दिया गया है। संचालकों ने मांग की है कि उनका निराकरण जल्द से जल्द किया जाए। आइए सुनते हैं वेयर हाउस संचालक से प्राप्त जानकारी के अंश। हम लोग आज माननीय कलेक्टर रीवा मनोज पुष्प साहब को अवगत कराया कि वेयर हाउसिंग रीवा जिले का पूरा भुगतान 6 माह से नहीं हुआ है, जबकि अन्य जिलों का 3 माह पहले मार्च तक का भुगतान कर दिया गया है। जबकि यहाँ के प्रभारी मंत्री नागरिक आपूर्ति माननीय विसाहू लाल सिंह जी हैं। प्रायोरिटी के आधार पर यहाँ का भुगतान किया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ के अधिकारियों की भ्रष्टाचार और मिली भगत की वजह से भुगतान अनावश्यक कुछ न कुछ खामियां निकाल के विलम्ब किया जा रहा है। और कितने वेयर हाउस का पेमेंट यहाँ के कम से कम 50 से ऊपर 54 वेयर हाउस हैं जिनका भुगतान सभी का लंबित है। किसी का नहीं हुआ। कारण क्या बताते हैं? कभी कहेंगे कि अब करा देंगे 2 महीने में, सर्वर डाउन है, कहीं कुछ कहेंगे। नागरिक आपूर्ति वालों के यहाँ जाओ तो कहेंगे वेयर हाउसिंग वालों की ये जवाबदारी है, जबकि कॉमन ज्वाइंट इनका वो है, चाहे नागरिक आपूर्ति के हों चाहे वेयर हाउसिंग ऑफिस के हों, सभी लोन पे हैं। और 2-2, 3-3 करोड़ एक वेयर हाउस के जो प्रोपाइटर हैं किसान हैं। जबकि माननीय मुख्यमंत्री को भी 21 को अवगत कराया गया। माननीय मुख्यमंत्री नाराजगी व्यक्त की गई और प्रायोरिटी पर भुगतान करने के लिए कहा गया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद भी इस तरह की लापरवाही उनके कदाचरण और सख्त कार्रवाई के लिए की जानी चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री से बड़ा यहाँ कोई नहीं है। और उनके निर्देश के बाद कृषकों, वेयर हाउसिंग के जो भी प्रोपाइटर हैं उनका तत्काल भुगतान होना चाहिए। और उसी के लिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को आज ज्ञापन सौंपे हैं, और अगर नहीं हुआ 1 हफ्ते के अंदर तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को फिर जाके अवगत कराएंगे और सख्त कार्रवाई, तत्काल निलंबन और उनके खिलाफ कदाचरण की कार्रवाई के लिए अवगत कराया जाएगा। क्या शुभ नाम? SP सिंह, ये माननीय अवस्थी जी, ये शुक्ला जी, ये महेंद्र शुक्ला जी, सभी वेयर हाउस के जितने भी हैं प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं, सभी ने मिल के आवेदन किया है वहाँ पे। कितने महीने से बाकी है? 6 महीने की, नवंबर से बाकी है। धान का, इसका खरीदी केंद्र का भुगतान लंबित है 2-2 साल का। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।